नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। सुप्रीम कमेटी ने एशियाई देशों के ऊपर यात्रा प्रतिबंध हटा लिए हैं और लोगों का स्वागत किया जा रहा है एयरपोर्ट्स पे। जो लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं वो 1 सितंबर से ओमान में पहुंच रहे हैं। इसी के दरमियान एक और अपडेट आती है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाया है वे लोग भी सल्तनत में आ सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो गाइडलाइंस है वो चेंज है। उनको क्या करना होगा, 7 दिनों का होटल में क्वारंटीन बिताना होगा। तो आप सोच के देखिए कि आप यदि वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो आप ओमान पहुंचेंगे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको होटल में अपने खर्चे से क्वारंटीन रहना पड़ेगा। और यदि आप क्वारंटीन कंप्लीट भी कर लेते हैं तो फिर भी आप बाहर निकलेंगे तो आपको तो वैक्सीनेशन की तो आवश्यकता होगी ही, क्योंकि सार्वजनिक जगहों पे केवल उन्हीं लोगों को परमिशन दी जा रही है जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं या फिर एक डोज जिन्होंने ली हो। आपके पास तो वैक्सीन रहेगा नहीं, तो फिर आप ना ऑफिस में जा पाएंगे, ना मॉल्स में जा पाएंगे, ना किसी दुकान में खरीदारी कर पाएंगे, ना किसी पब्लिक प्लेस पे जा पाएंगे। तो ऐसे में ये पूरी तरह से आपका पैसा भी खर्च होगा क्वारंटीन और होटलों का बुकिंग का। तो इससे अच्छा है कि आप अपने देश से ही वैक्सीन लगवा लीजिए। प्राइवेट में मिल रहा है तो उसमें भी लगवा लीजिए, गवर्नमेंट तो लगवा ही रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों में ओमान में 93 नए कोविड पेशेंट मिलने की पुष्टि की है। 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,02,393 को क्रॉस कर गया है और मरने वालों का आंकड़ा 4,068 बताया जा रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर ओमान में 13 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। ओमान में भर्ती कुल मरीजों की संख्या जो हॉस्पिटल्स में एडमिट है उनकी संख्या केवल 107 रह गई है और 52 लोग यानी 52 लोग इस समय हॉस्पिटल्स में आईसीयू में एडमिट है। ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 2,92,038 को पार कर चुकी है और इसका मतलब जो रिकवरी रेट है 96.6% से ज़्यादा दर्ज किया गया है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो भी फ्लाइटें ओमान के लिए रवाना हो रही हैं उनके टिकटों के दाम इतने ज़्यादा हैं कि जो यात्री हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। पहले आपको केवल 60 या 70 ओमानी रियाल से भारत से ओमान जाने के लिए फ़्लाइट मिल जाती थी, लेकिन भारत ने जब से नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ऊपर जो बैन है 1 महीने और बढ़ाया है यानी 30 सितंबर तक, तो इस रूट पे प्राइवेट एयरलाइंसों को ऑपरेट करने की इजाज़त गवर्नमेंट ने नहीं दी है। और इसी का जो फ़ायदा है वो सरकारी कंपनियां उठा रही हैं, वो चाहे एयर इंडिया हो या ओमान एयर हो या फिर सलाम एयर। इन तीनों एयरलाइनों को ही इस रूट पे ऑपरेट करने की परमिशन है। प्रति सप्ताह 6,000 यात्री ही इस रूट पे यात्रा कर सकते हैं और इस समय जो दाम है टिकट्स के वो 250 से 300 ओमानी रियाल तक ये कंपनियां वसूल रही हैं। जो लोग मजबूर हैं उनको उसके आगे कोई और रास्ता नहीं है, वो क्या कर रहे हैं भाई, उस मजबूरी में भी उनको जाना पड़ रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसको कम से कम प्राइवेट एयरलाइंस को इसमें शामिल करना चाहिए कि टिकटों के दाम तो कम हो। ऐसे ही प्रवासियों के ऊपर कम मुसीबत नहीं थी। बहुत सारे लोग जिनको कंपनियां टिकट प्रोवाइड कराती थी उनकी कंपनियों ने भी जो टिकटों का पैसा देने से मना कर दिया। वो बोल रही हैं कि 20 सितंबर के बाद यदि आप ओमान लौटेंगे तो हम आपके टिकट्स का किराया कंपनी पेड करे, क्योंकि कंपनी भी जानती है कि 20 सितंबर से पहले जो टिकटों का किराया है वो 3 गुना 4 गुना है। तो ऐसे में कंपनी अगर एक आदमी को टिकट का पैसा देती है तो 20 सितंबर के बाद एक टिकट में 4 आदमी पहुंच जाएंगे उसके कंपनी में, तो क्यों कंपनी इतना ज़्यादा पैसा वहन करेगी। ओमानी सरकार ने 1 सितंबर से सभी जगहों पे जो जाने के लिए ग्रीन पास को अनिवार्य कर दिया है और ग्रीन पास उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन्होंने कोविड वैक्सीन की एक खुराक कम से कम ली हो और आपके फ़ोन में तारसुद प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड होना चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं या फिर इसको डाउनलोड करके एक जीरोक्स लेकर अपने पास रख सकते हैं कि जब कभी आप बाहर जाएं, मार्केट में जाएं, कंपनियों में, दुकानों में, ऑफिसेज में, कहीं भी जाएं और आपसे आपके प्रमाण पत्र की डिमांड की जाए तो आप इसको दिखा सकें। ओमान में स्थित भारतीय दूतावास ने एक जानकारी साझा करते हुए बताया कि हमें खुशी हो रही है कि भारत में लगभग आधी जनसंख्या को कोविड वैक्सीन लगा दिया गया है। आपको पता होगा कि भारत प्रतिदिन 60 से 70 लाख टीके एक दिन में लोगों को लगाता है और इस समय टोटल जो संख्या है वो 64 करोड़ टीके लोगों को लगाए जा चुके हैं। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे का कोविड अपडेट दिया है कि भारत में 41,965 नए कोविड मामले सामने आए हैं। 460 लोगों की दुखद मृत्यु।
फ्रेंड्स, 1 सितंबर से यदि आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ जो वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र जरूर रखिए, क्योंकि इसके बिना आपको कहीं भी एंट्री नहीं दी जाएगी। आप अपने मोबाइल में तारशुद एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसका जो एक जिरोक्स रख के अपने पास कहीं भी आप मार्केट में आया जा सकते हैं। मास्क बराबर ठीक से पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, क्योंकि रॉयल ओमान पुलिस और चौकन्नी हो गई है, क्योंकि जिस तरह से ओमान ने कोविड के ऊपर जो विजय हासिल की है उसका मेन जो रीजन यही है कि जितने भी गाइडलाइंस है उसको कड़ाई से पालन कराया गया है, लोगों ने भी इसको कड़ाई से पालन किया है। तो ऐसे में यदि आप कहीं भी लापरवाही दिखाते हैं तो जुर्माना लगाया जा सकता है आपके ऊपर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।